हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे थे घटना चक्र से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जहाँ पे जीएस जो है वो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है, वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उस सीरीज़ में आज हमारी थर्ड रिवीजन क्लास होने वाली है घटना चक्र से रिलेटेड, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड घटना चक्र की तीसरी क्लास को कवर करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक काल से रिलेटेड। तो आज हम इसकी पहले थ्योरी पढ़ने वाले हैं, देन हम जैसे करते हैं कि आगे हम जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके एमसीक्यूज़ को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपने जो अगर प्रीवियस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी घटना चक्र की सीरीज़ पढ़ी हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी बहुत ध्यान से अटैम्प्ट करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है वैदिक काल से रिलेटेड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना हुआ है, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो ये पूछा जाता है आपके कि जो आर्य शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक सभ्यता की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, इसको लेके मतभेद है। प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। अब देखते हैं कि किस विद्वान ने कहाँ बताया है आर्यों के मूल स्थान को। तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र को ये भी बताया था एल.डी. कल्ल ने। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि देश को बताया था। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास बताया है। डी.एस. त्रिवेदी ने देविका प्रदेश या मुल्तान को बताया है। गार्डन चाइल्ड्स ने दक्षिणी रूस को आर्यों का निवास स्थान बताया है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत। हर्ट एंड पेनका ने जर्मनी, और पी गाइल्स ने डेन्यूब नदी की घाटी। अब आगे जानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है वैदिक और दूसरा है पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का वर्णन होता है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ क्रुमु, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ हैं सरस्वती, विपासा, परुष्णी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्कनी। तो ये ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का सिर्फ 1 बार उल्लेख हुआ है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने बार उल्लेख किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कश्मीर की एक नदी मुरुद्वर्धा का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ये थी सरस्वती नदी, जिसे मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा जाता था। आगे है सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरियाई कहा जाता था। आगे है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह सिंधु सागर अर्थात अरब सागर बताई गई है। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश कहा। आगे है आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई, जो कि एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैद काल के देवताओं, जिनमें से इंद्र, वरुण, मित्र और नतिस्थ का उल्लेख है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसका किसका उल्लेख है, तो ये ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। तो यहाँ पे प्राचीन नाम उनके क्या थे और आधुनिक में उनके नाम क्या हैं, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें अस्किनी का जो प्राचीन नाम है अस्किनी, उसका आधुनिक नाम चिनाब। फिर है विपाशा का व्यास, परुष्णी, रावी, वितस्ता, झेलम, कुभा का काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल, सुवास्तु, स्वात, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलुज और दृश्यवती का घग्गर। तो 2 से 3 बार अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आते हैं आगे। वैदिक सभ्यता को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय संस्कृति में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये 4 प्रमुख वेद हैं। और जिनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 वेद और चारों वेद के भी 4 भाग होते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। 10,017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालिख्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं, सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अब देखते हैं ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता। तो प्रथम मंडल जो है उसके रचयिता कौन थे? ये थे मधुस्मा और मेधातिथि। ठीक है, द्वितीय मंडल के गृत्समद, तृतीय मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम मंडल के अत्रि, सक्षम मंडल के भारद्वाज, सप्तम मंडल के वशिष्ठ, कण्व, अष्टम मंडल के कण्व और आंगिरस, नवम मंडल के आंगिरस और अन्य ऋषि, और दसम मंडल के विमदा, इंद्रा, सची और अन्य। तो ये सब ध्यान रखिएगा, 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद भी और तृतीय मंडल, ये भी ध्यान रखना है। इसके रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र थे। ये सवृत्त सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। प्रारंभ में ये 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो 3 वर्ण हैं कौन कौन से? ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। ऐत्रेय और कौशिक की ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनह सेब आख्यान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के कर्मकांडों का संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है, और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कण्व और माध्यन्दिन है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा जाता है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं तैत्रीय, काठक, मैत्रायणी और कठ कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान और पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। साम का अर्थ होता है संगीत या गान। तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। तो ये ध्यान रखिएगा कि साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या गान।
जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है कौथुम, रामायणी और जैमिनी आदि। आगे है अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 430 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा जाता था। इसमें सभा और समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी है? एक है पिप्लाद, दूसरी है सौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ पे है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है वहाँ पे है। आगे है कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ग्रंथ है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें जो हैं इन्हें वेदांत कहा जाता है। फिर है आगे उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। आगे है यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। ठीक है, मोक्ष शब्द जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर है सूल सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कौन कौन से पुराण हैं? मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण। ठीक है, इसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र उग्रशर्वा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यतक काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु के कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। अनु, ध्रुव, पुरु, यदु, तुर्वस को पंचजन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दशराज्य का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परुष्णी नदी, जो कि आधुनिक में रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया था। दसरा युद्ध भरतों के राजा सुदास, जो कि त्रिशु थे राजवंश, तथा 10 राजाओं के एक संग, इसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलीन, पख्त, भलान, सीवी और विशानिन के राजा सम्मिलित के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। विदत आर्यों का प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। पुरोहित युद्ध के समय राजाओं के साथ जाता था। स्पश, गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। आगे है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। वरुण सूक्त के सुनह शेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वेदकालीन समाज जो था वो प्रारंभ में वर्ग विभेद में विवेक से रहित था। ऋग्वेद में वर्ण
जो कि शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो 10वें मंडल में। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य अथवा क्षत्रिय, उरु जंघा भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। तो जो हम गोत्र की बात करते हैं, ये उसी बात के बारे में बात कर रहा है। अब है आगे, गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम, अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाला, अयज्वन जो कि यज्ञ न करने वाला, अनास बिना नाक वाले, अदेवयु देवताओं को न मानने वाले, अव्रत वैदिक व्रतों का पालन न करने वाले तथा मृदवाक कटु वाणी बोलने वाले, ये सब उल्लेख किया जाता है। आगे है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी की ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं दिव्य द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता है। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आगे है, आर्य मांसाहार तथा शाकाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर, जिसे क्षीर पाकोदन कहा जाता है, उसका भी उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे, नीवी, वासस और अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वेद आर्य में आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेल उसके मनोरंजन के साधन थे। वाद्यों में झांझ, मंजीरे, दुदुम्भी, करकरी, वीणा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का मूल आधार था। ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या, नहर, कूप तथा अवट खोदकर बने हुए गड्ढे, अश्मचक्र, रहट की चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक हेरिडेटरी नहीं थे। ऋग्वेद में तक्षा, जिसे बढ़ई कहा जाता है, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय जो कि जुलाहे कहे जाते थे, कर्मा धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख हुआ है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। आगे है ऋग्वैदकालीन शब्दावली एवं अर्थ। निवि कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवावस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। तक्षा, ठीक है, तक्षा इसे बढ़ई कहा जाता था। कर्मा धातु कर्म करने वाला। वेकनाट सूदखोर। अरित्र पतवार। अरित्र जो है ये है नाविक। तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा। ये आपके यूपी आरओ के भी एग्ज़ाम अगर जो लोग दे रहे हैं वो लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे भी ये मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं ये टर्म्स, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे दिया है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रतीक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी का देवता पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश का देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपह, वायुवाद आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त है। वरुण को समुद्र का देवता या ऋत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ईरान में वरुण को अहुर मजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अर्ययानी जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। आगे है उत्तर वैदिक काल में अनु, दु, तुर्वस, क्रीवी, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि गुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े थे और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के जनक, पांचाल के राजा प्रवाह जावली, केके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। आगे दिया है विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। तो पूर्व में सम्राट कहा जाता है, पश्चिम में स्वराट कहा जाता है, उत्तर में विराट कहा जाता है, दक्षिण में भोज कहा जाता है और मध्य में राजा कहा जाता है। आगे है ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। आगे है अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्यालक, आरूढ़ी एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा थी जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी जो है उसको बंद कर दिया गया था। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। राजसूय यज्ञ में रत्न हृष उत्सव के समय राजा रत्नीन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्नीनों की संख्या अलग अलग प्राप्त हुई है। सतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है जिसमें निम्न है: पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी, सेना का प्रमुख, ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, महिषी, राजा की पत्नी, सूत, रथ सेना का नायक, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर जमा करने वाला अधिकारी, अक्षवाप ये है आय व्यय गणनाध्यक्ष एवं धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। और आगे है छात्री या छता,
ये है प्रतिहारी या द्व्यवार्षिक। तो ये बार बार आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए दिया रहता है, तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। आगे है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोवी कर्तन, जो कि गवाध्यक्ष तथा बढ़ई तथा रथकार, रथ बनाने वाले का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन परिवार जीवन में ऋग वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र शुनहसेब को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय राजा भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरों को कर देते थे, ठीक है, और शूद्रों को 3 वर्णों का सेवक अन्यस्त प्रेय कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है और मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। आगे है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य, जो कि ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25 से 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। त्रिष्टुप मंत्र जो था द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था और वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कन्याएं थी जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी, जबकि साधु वधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने वाला; वेद यज्ञ, देवताओं का सम्मान करने वाला; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; और पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये हैं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। फिर है काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। आगे है उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा जाता है। आगे है तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुसीत तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ थी: निष्क, सतनाम, कृष्णल, पाद आदि। कृष्णल जो है संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रत्तिका भी उसी के समान थी। रत्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वात्स्यनेयी संहिता एवं तैत्रीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनमें प्रमुख है रत्तकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। आगे है उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु तथा रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। रासूय, अश्वमेध, वार्ष्णेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि पुनर्जन्म का उल्लेख जो है वो कहाँ पे मिलता है?
तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ याद रखिएगा। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंचवन, सीमोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, निद्रारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह एवं अंत्योष्टि। स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये कौन कौन से हैं? ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह। तो ध्यान रखिएगा, टोटल संस्कार कितने हैं? 16। कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए हैं। और विवाह कितने हैं? तो विवाह 8 प्रकार के हैं। तो ये था वैदिक काल से रिलेटेड कंप्लीट थियरी पोर्शन। अब हम देखने वाले हैं MCQ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो हमने देखा था आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को कहा जाता था। ठीक है, आर्य जो शब्द था। अब यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, उसको भी पढ़ सकते हैं। आगे है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ था? तो एक उत्तम व्यक्ति। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो आप एक्सप्लेनेशन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य भाषा का सूचक शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। यहाँ पे 4 वेद दिए हुए हैं और सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे पूछा गया था कि त्रयी नाम है। ठीक है, ये देख सकते हैं UPPSC के एग्जाम में पूछा गया था और जुडिशरी वगैरह में भी ये बहुत प्रोन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। त्रयी का नाम होता है 3 वेदों का। आगे है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये है ऋग्वेद। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, तो आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन को वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये ऋग्वेद में। ठीक है, आगे यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा वेद किसके बारे में बात करता था। तो यहाँ पे अथर्ववेद को हम देखेंगे तो ये किससे संबंधित था? ये औषधियों से संबंधित था। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये ईश्वर महिमा से संबंधित था। ठीक है, फिर अगर यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये कर्मकांड और बलिदान वगैरह से संबंधित था। और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित था। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे भी मिलान वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको जो अंदर आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो आपको वापस से सब लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ें, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद। अभी हमने देखा था ना मैच करते हुए। आगे क्वेश्चन पूछा है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो हमने अभी देखा था, तो ऋचाओं की संख्या अगर हम देखें तो 10,000 कुछ 10,552 समथिंग ऋचाएँ हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 10,552 ऋचाएँ हैं। आगे है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ऋग्वेद का पूछा गया है, सामवेद का। तो यहाँ पे ऋग्वेद का होगा ऐत्रेय, सामवेद का होगा पंचविश और अथर्ववेद का होगा गोपथ, यजुर्वेद का होगा शतपथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो मिला लीजिएगा। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये है ऐत्रेय। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन गिवन है। आगे है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। यहाँ पे जब आप एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो ये है वाजसनेयी। यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ रीड कर सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कण्व और मांदिन्यन। यहाँ पे ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित है, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है? आगे है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो अभी हमने पढ़ा था
9वां मंडल जो है, और ये बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है। आगे है क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये सोम और उसके पेय पर नामांकित देवता। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन से? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। आगे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का। आगे पूछा है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे अतरंजी खेड़ा जो है वहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ठीक है। और ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो ये दर्शन। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ये है उपनिषद, ठीक है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे एक और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? ये केकय्य के शासक थे। यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप उसको भी रीड कर सकते हैं। वैसे हर चीज़ हमने ऊपर पढ़ ली थी, तो ऐसा सच आपको बहुत नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने ध्यान से हर चीज़ों को सुना होगा तो। आगे है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, फिर उपनिषद। आगे क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो ये सिंधु। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन पूछा है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो ये चेनाब, ठीक है। ये जो नेम प्राचीन और वो वाले थे ना, ओल्ड वाले जो हमने पढ़े थे, वो उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे आपके आंसर भी दिए हैं, तो आप मिला सकते हैं। और ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें ऊपर के टॉपिक में कवर कर ली थी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वैदिक नाम और आधुनिक नाम तो हमने रीड कर लिया था, और यहाँ से भी आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, कुभा का काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, और सूत्रद्री जो है उसका सतलुज। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो ये था यहाँ पे चित्रोत्पला, देख सकते हैं आप। महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत में भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। आगे है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो ये है नीलोत्पला, ठीक है। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो आप उनको भी कवर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर हम करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप यहाँ से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। एक यहाँ पे है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण के आभूषण जो थे उसको निष्क कहा जाता था, ठीक है, या निशाका कहा जाता था, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा, बोगज कोई महत्वपूर्ण है, किस लिए? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, इसलिए। आगे क्या है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई करिएगा। आगे है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, कौन सा है? ये है बोगज कोई, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक, और ये यूपी जुडिशरी के मेंस में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो
पुरुषमेध एक जो है प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में। ठीक है, यहाँ पे निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद की माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा से संबोधित किया जाता था, तो सरस्वती नदी को। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप इनको रीड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी लेफ्ट हैं तो आप इनको भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। हम एक सेपरेट वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, अभी पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से भी ये सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जब एग्ज़ाम हमारे पास आएंगे तो फिर हम अलग से ये सारे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।